जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण प्रभु गुरुजन बहुत ही अकारण कृपा करके हमें लेके आते हैं। हम विभिन्न विभिन्न चीज़ों पर हमें चर्चा करवाते हैं और अपने श्री चरणों में रख कर अपना रस बरसाते हैं, कृपा बरसाते हैं। और हमारी चेष्टा यहाँ पे यही होती है, अपने आप को बदलना। हम दूसरों को नहीं बदलते, हमने खुद को बदलना है, खुद के विचारों को बदलना है, दूसरों को एक्सेप्ट करना है, जैसे वे हैं उनको एक्सेप्ट करना है और स्वयं को बदलते जाना है। और यही हमारी साधना है। इसके लिए ये आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत यही अध्यात्म है। हमारे गुरुजनों ने कहा कि अपने आप को जो सीख रहे हैं गुरुजनों से वो रियल प्रैक्टिस में लेके आए। सो वो हम करें। आज मेरे पास बहुत प्यारी प्यारी गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ इन द सेंस कि जो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं वो जब साधक अप्लाई करते हैं और वो बहुत सुंदर तरीके से अप्लाई होता है। सो बहुत आनंद आता है कि गुरुजन कैसे कैसे बताते हैं, और फिर जब कोई अप्लाई करता है वो लिटरली बहुत प्यारा रहता है। सो मैं डेफिनेटली शेयर उसी से शेयर करते हैं हम, ताकि ये एक बहुत सुंदर, कई चीज़ें बहुत यूनिक होती हैं। और महाराज जब ऐसे सुझाव देते हैं तो और फिर साधकगण लिटरली अप्लाई करते हैं, तो मानो कि हमारे सारथी बहुत ज़्यादा सक्रिय होके चल रहे हैं। सो एक साधिका जी प्रोफेशनल में उनका ऑनलाइन चल रहा है। सो हमने डिस्कस किया था ये कि उनको प्रॉब्लम आती थी क्योंकि जो सबॉर्डिनेट्स थे वो समय पर उनका वो नहीं देते थे, सबमिट नहीं करते थे, क्योंकि उनको आगे देना होता, तो इसके लिए वो कई बार रात रात भर वेट करते रहते थे। तो महाराज ने कहलवाया कि जो दे रहे हैं उन पे नज़र डालिए और उनकी पब्लिक में सराहना कीजिए। तो उन्होंने ऐसे ही किया। जब उनकी मीटिंग हुई, जब सबने सबमिशन का टाइम था, तो उन्होंने जिन लोगों ने दिए थे, तो उन्होंने अपने जो ग्रुप है, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ, तो उन्होंने उन लोगों के नाम लेके पब्लिकली थैंक्स किया और उनको पॉजिटिव एप्रिसिएशन दी कि बहुत सुंदर आपने किया एंड कीप इट अप। इस तरह से मोटिवेशन भी दिया, और बाकियों नेगेटिव नहीं किया, बाकियों को डांटा नहीं, बाकियों का नाम नहीं लिया। जो नहीं दे रहे थे वो वहीं रहने दिया। और नेक्स्ट वीक जब ये फिर से सबमिशन का टाइम था, सो जो उनकी सबॉर्डिनेट रात को लास्ट कितने दिन बीत जाने पे रात को 12 बजे देती, वो सबसे पहले उन्होंने टाइम पे सबमिट किया। सो दैट वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग कि जहाँ उनको अड़चन थी कि उनको वेट करना पड़ता था, तो उन्होंने कहा कि वे जो थी वो उन्होंने सबसे पहले दिया। डेफिनेटली उन्होंने फिर सब जिन जिन ने दिया उनका नाम लिया कि वे इन लोगों ने दिया। सो इस तरह से कई बार जो लटक रहे होते हैं या केयर नहीं करते, अगर वो दूसरों को पॉजिटिव मोटिवेशन मिल रहा होता है, सो वे भी जागते हैं और वे भी चाहते हैं कि अच्छा हम भी करें, हमारा भी नाम लेंगे वे। तो अपने अंदर किसी के अंदर का पता नहीं होता कि कौन किससे क्लिक कर जाए, और वो क्लिक कर गए एंड दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और अगर वे इस तरह से नेक्स्ट टाइम भी करेंगे, और नेक्स्ट टाइम 2 बार करने के बाद तीसरी बार वे लिख सकते हैं कि हेलो, आप भी ज़रूर दे दीजिए जो नई टाइम पे दे रहे। सो एज अ लीडर हम अगर बोलते रहे दे दो दे दो दे दो, क्या होता है कि हमने कोई ठोस स्टेप नहीं लिया,
हम वही मांगते जा रहे हैं। और ये हम अपने घर में भी देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द लेडीज बहुत काम करती हैं, किंतु माना नहीं जाता, राइट। सो हम वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी हमारी स्किल्स लैकिंग होती हैं, और खासकर खुद में भी हम लोग अपने आप को उतना नहीं देखते। सो ये महाराज ने एक बहुत सुंदर विजन दिया है जिसपे हम सब ने वर्क करना है, और ये मेन भी कर सकते हैं। कई मेन सॉफ्ट होते हैं और अपना बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, पर उन्हें ऐसी स्किल्स नहीं आती कि वे अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा सकें ताकि अच्छा सा काम टाइम पे काम मिले। तो अगर ये स्ट्रैटेजी गुरुजन ने भेंट की थी, सो ये अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग अच्छा केवल अप्रिसिएशन के लिए ही काम बहुत सुंदर करते हैं। सो ये मेरे गुरुजनों का ही है और बहुत सुंदर रहा, और वो और परमेश्वर करे आगे भी रहता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, क्योंकि अपने खुद सो दूसरा दूसरा जो जैकपॉट था, बहुत ही जो कल इतनी भारी हमारी डिस्कशन थी कि जब पति एक्सेप्ट नहीं करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और मदर इन लॉ भी ऐसे ही होती हैं, और हमारे मन में ये चीज़ अड़ गई होती है कि बच्चे हो गए, दैट्स इट, खत्म, और कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखना, अड़ गई थी ये बात। तो कल साधिका जी ने क्योंकि वो उनको ये चीज़ स्ट्राइक कर गई कि मेरे जो पार्टनर हैं वो साधक नहीं हैं, उनकी ना वृत्ति ऐसी है ना उनकी सोच ऐसी है, तो वे कैसे इस तरह से कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। उनको ये बात बहुत सुंदर क्लिक की। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बच्चों को निकाला अपने कमरे से ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था, और लिटरली उन्होंने अपने हस्बैंड को वापस इनवाइट किया, और जो रिएक्शन था वो बहुत बहुत पॉजिटिव था। और क्योंकि वो कितने वर्षों से शायद इतनी ज़्यादा या तो खुल के नहीं अपने हस्बैंड को देती, पर कल जब उन्होंने जिस तरह से किया, एज अ वाइफ, एज अ पार्टनर, एज हिज लव किया, तो वो तो उनको लिटरली बोलना पड़ा कि ये कैसे हुआ सब मैं हंसता, और उन्होंने वर्ड यूज किया, ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया। बट शी हैड अ ग्रेट डे ऑल टुगेदर। सारा दिन बहुत सुंदर रहा उनका, बहुत प्यार भरा रहा, बहुत प्लीजिंग रहा, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। ये मेरे महाराज की गुरुजनों की अथाह कृपा है कि उनकी गांठ खुली और उन्होंने उस पर किया। सबसे सुंदर बात इसमें उन्होंने कहा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो पाठ है वो निडर होके करना है, वो आपकी अपनी चीज है, उससे घबराना नहीं है ऐसे माहौल में। तो कहते कल मैंने फिर महाराज को, स्वामी जी महाराज को आगे रखा, और मैं डरी नहीं। और कहते पहले मैं देखती रहती थी कि कोई उधर हो फिर मैं अपना पाठ करूं, पर कहती कल मैंने निश्चित किया मैं 6 से 7 बैठूंगी, और उन्होंने बिना डर के 6 से 7 बैठे और अपना जाप पाठ किया। और उन्होंने स्वामी जी महाराज को रखा कि महाराज ये मुझसे नहीं हो, मैं नहीं इसे संभाल पाऊंगी, आप मेरी रक्षा कीजिएगा। और स्वामी जी महाराज को आगे रख के उन्होंने किया, और वे भी बहुत सक्सेसफुल रहा। कहते मेरे परिवार के सब मुझे देख रहे थे। देखिए कितना कॉन्फ्लिक्टिंग, कितना स्ट्रेन्ड एनवायरनमेंट होता है जब सब लोग घर के गंदी तरह से बोल रहे होते हैं, पर जब हम प्यार का रास्ता अपनाते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, और अपने आप को चेंज करके फिर अपने लव्ड वंस के पास जाते हैं। सो बहुत पर यात्रा इजी नहीं है। दैट वाज द फर्स्ट डे, बट दैट फर्स्ट डे वाज ब्यूटीफुल। और पर यात्रा ऑब्वियसली आएगी, पर एटलीस्ट हमें पता होगा कि हमने क्या करना है। ये बहुत सुंदर बात है। सो ये सब मेरे महाराज का, मेरे सदगुरु महाराज का जो ऐसी सीख देते हैं, और हमें
इनकरेज करते रहते हैं कि ट्राई करके देखो जो ट्राई करना चाहते हैं। कई लोग इस तरह से बेंटन नहीं करना चाहते, कई लोग कहते हैं नहीं, है ना, कई लोग डिफरेंट तरह का सोच होती है, वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। पर बात ये है कि अगर हम ऐसा रास्ता अपनाना चाहते हैं तो हम अपना सकते हैं, अगर दूसरा रास्ता अपनाना है वो भी अपना सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। पर महाराज कैसे कृपा करते हैं ये सब उनका, और हमें सेलिब्रेशन का मौका देते हैं। देखिए ज़रूर ऐसी चीज़ें सेलिब्रेट कीजिएगा। आप देखते हैं कि महाराज मुझसे भी छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करवाते हैं। कल इतना, कई बार इतनी सारी इस तरह की आ रहे होते हैं और आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। महाराज ने डिफरेंट तरह से सत्संग करवाया। आप देखते हैं कि थोड़ी सी चीज़ होती है, हम सेलिब्रेट करते हैं, ड्रेसअप होके आते हैं। इतने दिन लॉकडाउन में हुए हैं, आप ड्रेसअप हुए हैं? नहीं हुए हैं। तो सेलिब्रेट कीजिएगा छोटी छोटी चीज़ें जो जिसमें आपको आनंद आता है या आपको लगता है आज बहुत अच्छा रहा, सो सेलिब्रेट कीजिएगा उसे कि आज इतनी कृपा बरसी, आज ध्यान में इतना आनंद आया। सो सेलिब्रेट कीजिएगा कि परमेश्वर कैसे कैसी कृपाएं बरसाते हैं। सो उसको अपने ढंग से ड्रेसअप होएगा। हम जैसे ह्यूमन लोग सेलिब्रेट करते हैं वैसे सेलिब्रेट ज़रूर कीजिएगा। सब कहेंगे आज घर पर है, सब क्यों ऐसे कर रहे हो, ड्रेसअप क्यों हुए हो? तो बोलो नहीं, आज मेरा मन बहुत खुश है इसलिए मुझे लगा हम ड्रेसअप होते हैं, राइट। सो इस तरह से छोटी छोटी गुरुजनों की कृपाएं सेलिब्रेट कीजिएगा। क्योंकि जो चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं, जो चीज़ हम पॉजिटिव बार बार सोचते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, तो वे बढ़ती हैं, है ना। वो बीज हम डाल रहे हैं और जो बीज हम चाहते हैं फल आए, उसी का चिंतन करना बहुत बहुत सुंदर रहता है। क्योंकि जो बीज आएगा वही विचार बनेंगे, वही व्यवहार बनेगा, राइट। सो मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी खुशियाँ देने के लिए। सो आइए हम भी सेलिब्रेट करते हैं हम भी सेलिब्रेट करते हैं। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, 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 धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सभी से विनती है, आप सबकी भोर है, सो आप कृपया ज़रूर अपनी माला लेके बैठ जाएं, या ध्यानस्थ होना चाहें ध्यान में बैठ सकते हैं। और बहुत सुंदर समय है और इसे हमने बहुत ही मंगलमय और रिच बनाना है अपना जाप करके। सो जो जाप करना चाहते हैं वे जाप करें, जो ध्यान में बैठना चाहते हैं ध्यान में बैठे। किसी ने कहा कि मैं जाप कर रही होती हूँ जब आप बोलते, पर जब आप धुनें लगाती हूँ तो वो अंदर धुनें चलने लग जाती हैं। जैसे मर्जी, आनंद ही है, जैसे होता है होने दीजिएगा, और कोई इसमें वो नहीं है। बस हमारा मेन मकसद है हम परमेश्वर से कनेक्ट होके बैठे, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो आइए हम आरंभ करें। हमारा बहुत ही प्यारा महाराज सिखा रहे हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण, और पृष्ठ है 14, और ये ज़रूर पढ़िएगा। जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल है सारी बुक्स, ये पढ़ सकते हैं। और देखिएगा कि आप कहाँ हैं, देखिएगा आप कहाँ हैं, और वो देखकर जहाँ हैं आप और उसके आगे अगर
लगता है कि हम यहाँ नहीं हैं तो उस पे वर्कआउट कीजिएगा। ये बहुत सुंदर हमें महाराज चिंतन, इंट्रोस्पेक्शन, कंटेम्पलेशन, भक्ति सब कुछ बहुत बहुत प्यारा करवा रहे हैं। सो ज़रूर इसको देखिएगा कि हम कहाँ हैं और फिर अपने को वहाँ पर वर्कआउट कीजिएगा, प्रश्न पूछिएगा कि मैं यहाँ स्टक हो गया हूँ, हो गई हूँ, अब हम आगे कैसे बढ़ें। सो ये महाराज हमें लीड कर रहे हैं, हमारे परम परम मार्गदर्शक। सो ज़रूर गांठें खोलेंगे। सो पृष्ठ 14 महाराज कहते हैं, पूर्व 2 श्लोकों में यत्नशील पंडित जन के लिए भी संयमी होने के वास्ते परमेश्वर परायणता आवश्यक बताई है। मोह माया जगत में कोरे प्रयत्न से इंद्रिय संयम रखना, विषय रस को जीतना, पदार्थों के भोग की लालसा के वशीभूत ना होना और शुभ अशुभ वस्तु के उपयोग से वैरागी बन जाना महा कठिन कार्य है। परंतु सबसे सुंदर लाइन, परंतु भागवत अनुराग से वासना का, विषय रस का तथा लालसा का विजय कर लेना बहुत सुगम है। इसलिए इंद्रिय संयम की सिद्धि में भगवत भक्ति, आत्मज्ञान अत्यंत आवश्यक है। That's it, plain bold। छक्का। हाँ कि ये सब चीजें तभी मैंने बहुत वर्ष पहले इसका अध्ययन किया था और मुझे याद था कि एक लाइन महाराज ने मुझे दे दी थी। और क्योंकि बाकी सारी कैसे करो, तो महाराज ने एक लाइन, उनकी ही गिफ्ट था कि पढ़ा दिया कि प्रभु से प्रेम हो जाए, अपने आप सब आ जाते हैं, अपने आप सब आ जाते हैं। देखिए, और हम पर उन्होंने कितनी अथाह कृपा की है कि ना केवल प्रभु प्रेम की चर्चा करवाते हैं, उसमें गोते लगवाते हैं, साथ ही आत्मज्ञान साथ में करवा रहे हैं। वी आर सो रिच। बहुत मतलब ये जो वो करवा रहे हैं, इट इज द एपिटोम। भगवत भक्ति एंड आत्मज्ञान, इतनी सुंदर कॉम्बिनेशन हमें झोली में डाला है। इट इज द अल्टीमेट। सो महाराज ने कहा है कि भगवत भक्ति, आत्मज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अगर हम इन दोनों को लेके चलें सो सब कुछ आएगा। विषय से विषय वासना दूर होगी, विषय रस दूर होगा, लालसाएं दूर होंगी, सब कुछ अपने आप मिट जाता है एक भगवत प्रेम के साथ। सो भगवत प्रेम जीवन में आना और साथ में महाराज इकट्ठे यूज कर रहे हैं, भगवत प्रेम आत्मज्ञान। महाराज ने और भी नहीं किया, भगवत प्रेम टुगेदर विद आत्मज्ञान। और इतना ब्लेस्ड इस समय फील करें कि दोनों चीजें झोली में डाल रहे हैं, दोनों चीजें। एक तो परमेश्वर से प्रीति और दूसरा आत्मज्ञान, स्वयं को जानना, है ना। कितने पोस्ट महाराज ला रहे हैं, स्वयं को जानिए, स्वयं को जानिए, है ना। सो बहुत 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 धन्यवाद महाराज, बहुत धन्यवाद। रियल आनंद चाहिए लाइफ का, कहीं और से मिल ही नहीं सकता। कुछ मर्जी कर लें, क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि उसका सोर्स ही वही है। महाराज की कितनी सुंदर बात है कि जूते खरीदने हैं तो सेब की दुकान से नहीं मिलने वाले जूते। दुकानदार कह देगा, भाई साहब जूते की दुकान वहां है, वहां जाइए। सेब की दुकान पे कहेंगे, भैया मुझे ये वाले जूते चाहिए, नहीं मिलेंगे। सो जो रियल आनंद चाहिए, जो रियल में शांति चाहिए, वे बाहर नहीं है। वो ठीक हो जाएगा, वहां नहीं है। वो परिस्थिति ठीक हो जाएगी, वहां नहीं है। रियल आनंद वहां है ही नहीं, रियल आनंद है ही यहाँ पर, अंदर है। सो ठीक जगह जाने का बहुत इंपॉर्टेंस है, बाहर नहीं मिलने वाली। जहां मर्जी, जिस मर्जी दुकान पे चले जाओ, नहीं मिलने वाली।
वो शांति, वो परमानंद, वो परम प्रेम वो मिलेगा ही, उसके सोर्स पे ही जाना पड़ेगा। जहां मर्जी है हमें वहीं जाना पड़ेगा, वहीं मिलने वाला है। that's the most beautiful part बॉस। कैसे कृपा है। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। श्री भक्ति प्रकाश जी पे चले, श्री भक्ति प्रकाश जी पे चले। पृष्ठ है हमारा 62 62। हम ले रहे हैं सिमरन महाराज जी ने हमसे आरंभ करवाया, हम सिमरन ले रहे हैं। सिमर सिमर कर नाम को हुए सुजन भव पार, पापी पतित अधम बड़े सुधर तरे संसार। जय राम जय जय राम प्रेम भाव से सिमरिए, परम मधुर शुभ नाम। तीन ताप त्रिदोष है देवे शांति विश्राम। जय राम जय जय राम सिमरन चिंतन नाम का, विनय कर्म शुभ ध्यान। आत्म उन्नति के सभी साधन किए विधान। जय राम जय जय राम इस युग में यह कीजिए, सिमरन स्नान सुदान। सेवा भाव उपासना है पांचों गुण खान। जय राम जय जय राम सिमरन में सब सुख बसे, सिमरन में हरियाम। वहाँ नामी निवास है जहाँ नाम का जाप। जय राम जय जय राम सिमरन में सब सुख बसे, सिमरन में हरियाप। वहाँ नामी निवास है जहाँ नाम का जाप। जय राम जय जय राम। सिमर सिमर कर नाम को हुए सुजन भव पार, पापी पतित अधम बड़े सुधर तरे संसार। जितने मर्जी पापी, जितने मर्जी पतित, जितने मर्जी गंदे मंदे कर्म करने वाले है ना, सुधर गए है ना। कैसे है ना राम जैसे। फिर हम जब गाते हैं मेरे अवगुण ना देखना, कहाँ देखते हैं दयालु देवादि देव, दिखते ही नहीं है है ना। ये तो भक्त की भावना होती है, पर अगर राम का स्वभाव देखें, राम नहीं देखते, कोई अवगुण नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। वो इतने कृपालु दयालु परम प्यारे हैं, देखते ही नहीं है।
कैसे पता देखते नहीं है? कैसे पता देखते नहीं है? नॉर्मल इंसान के रिलेशंस को देखिए, है ना? हमसे कोई गलती हो गई या हमारी कोई चीज किसी को पसंद नहीं आती, वर्षों बात नहीं करते, है ना? वर्षों बात नहीं करते। पर राम देखिए, हम जन्मों जन्मों के गंदे काम करते हैं, हमें इस जीवा से नाम लेने देते हैं। नाम लेने क्या देते हैं? उस नाम में रस देते हैं। कोई बात नहीं। एवर एक्सेप्टिंग, हर समय स्वीकार करने वाले, ऐसे हैं राम, ऐसे हैं ये राम नाम, है ना? तो कितना कितना डिफरेंस है संसार से और राम नाम के स्वभाव में, कितना डिफरेंस है ना? हम देखते हैं कितने प्रश्न आते हैं, है ना? अनुपमा नाराजगी है, लोग नाराज रहते हैं, इतना इतना कर लो फिर भी नहीं मानते। हाँ, कैसे मानेंगे? वे संसार है ना। राम देखो, इतने कुटिल कुकर्मी, ना जाने कितने कितने गंदे कर्म करके, एक बार राम से कह दो मेरे प्यारे, नाम में नामी, नाम में नामी, झट से आ जाते हैं, कहीं दूर है ही नहीं। कहाँ है वो? नाम में जैसे बुलाया मेरे राम, बस वही है, इतने निकट कि पलक भी जो झपकती है वो भी देर लगाती है। पर राम बोला नहीं, राम सोचा नहीं, वही वही वही। कौन करता है ऐसा प्यार? सोच के देखे, सोच के देखे, हम कौन करता है ऐसा प्यार? कर ही नहीं सकता कोई, इस एक्सटेंट का प्यार कोई कर ही नहीं सकता, किसी में क्षमता ही नहीं है। वही कर सकता है जो स्वयं राम है। क्यों? क्योंकि राम को ही असली प्यार करना आता है, असली प्यार करना आता है। दैट इज राम। कर रहे ना मन, उन्हें गले लगा ले अभी। लगाया ही होगा उन्होंने गले, है ना? वे तो निराकार है, वे तो निराकार है, परम प्यारे, परम प्यारे। फिर कहते हैं कि प्रेम भाव से सिमर लिए परम मधुर शुभ नाम, तीन ताप त्रिदोष हर, देवे शांति विश्राम। सिमरन कैसे करना है? बड़े प्यार से, मेरे प्यारे प्रभु, आई लव यू। मेरे राम, मेरे सर्वस्व, प्यार से उन्हें याद करते रहिए। हाँ, प्यार से याद करना। परम मधुर शुभ नाम, अनंत मधुरमय है शुभ नाम। कितना शुभता लाता है ऐसा नाम जो परमेश्वर को तत्काल उपस्थित कर देता, उसी समय। ये भाव है। महाराज कहते हैं ऐसे ऐसे हमें भाव बनाना है कि आए नहीं, नाम लिया नहीं, और मेरे राम हाथ से, मुझे पता है प्रभु आप मेरे पास हैं। मेरे सदगुरु महाराज ने कहा है कि आपका नाम लेते आप उपस्थित हो जाते हैं। मेरे को कोई डाउट है ही नहीं मेरे प्यारे कि आप नहीं है मेरे पास। मुझे डाउट है ही नहीं प्रभु कि आप मुझे नहीं सुन रहे हैं। मेरे महाराज ने कहा है कि नाम में नामी है, तो मैं आपका नाम लेता हूँ, मैं आपका नाम लेती हूँ, आप वहीं होते हैं, आप आ जाते हैं, आप मेरे अंग संग होते हैं हर समय। मेरे महाराज ने कहा प्रभु मुझे पता है, ये यकीन ऐसे। जब नाम ले तो प्यार से ले, मेरे राम, परम प्यारे राम, है ना? इस तरह ले महाराज कहते तीन ताप त्रिदोष हर, देवे शांति विश्राम। महाराज ने श्री अमृतवाणी जी में ये तीन ताप और ये सारे दोष
हमारे लिए तो कट्ठा एक ही है बंडल। दोष मतलब दोष जितने मर्जी है इकट्ठे एक में रैप करके पैकेट बना लो, और महाराज ने फ्लश आउट करना है जैसे मर्जी हो। सो जैसे तो ये सारे के सारे जितने भी कला कलेश हमारे अंदर बैठे होते हैं, और ये सिमरन जो है, सिमरन सुबह शाम नहीं, सिमरन महाराज ने क्या कहा था, तीनों काल हर समय उसकी याद, हर कार्य करने में उसकी याद। सो सब अपने आप वॉश आउट हो जाते हैं। आज तो हमें स्थित प्रज्ञ में भी ये प्रसाद मिल गया कि प्रभु से प्यार करने से सब अपने आप आ जाते। वी डोंट इवन हैव टू रन आफ्टर, ये मुझे हो जाए, ये आ जाए, ये चीज हो जाए, नथिंग। भगवत प्रेम आत्मज्ञान, 2 थिंग्स, भगवत प्रेम आत्मज्ञान, दैट्स इट, दैट्स इट। फिर महाराज कह रहे हैं सिमरन चिंतन नाम का। हाँ, सिमरन प्रभु का याद, चिंतन कंटेम्पलेशन। आप नाम में हो प्रभु, दिस इज कंटेम्पलेशन। आप मेरे अंग संग हो प्रभु, आप में शुभता का वास है प्रभु, मैं आपका नाम ले रहा हूं, ले रही हूं, मेरे अंदर मंगल, मेरे अंदर शुभता जाग रही है प्रभु। चिंतन, हाँ, और नाम का विनय कर्म शुभ ध्यान। हाँ, बड़े विनय से जो सबसे प्यारा शुभ कर्म है ध्यान, है ना, ध्यान हमारा डेट टाइम विद प्रभु। आत्मा उन्नति के सभी साधन किए विधान। सो आत्मा उन्नति इन सब साधनों से होती है, चिंतन से कि मैं क्या हूं, हु एम आई। सिमरन, बड़े बड़े प्यार से प्रभु को सारा दिन सिमरना, ध्यान, वन विद हिम। ये सारे अगर हम कर रहे हैं दिन भर, तो हमारी जो आत्म उन्नति के बहुत प्यारे, बहुत इजी साधन है। इस युग में ये कीजिए सिमरन स्नान सुदान, सेवा भाव उपासना है पांचों गुण कान। हाँ, सो महाराज कहते हैं अब का जो समय है इसमें सिमरन कीजिए, सिमरन में स्नान कीजिए। महाराज तो मोटी मोटी चीजें मांगते हैं ना, ऐसे नहीं कहते बूंद पी लीजिए, एक बूंद नहीं नहीं नहीं, पूरा स्नान कीजिए शावर लेने शावर कीजिए, पूरी बाल्टी भर के करने, जैसे मर्जी करना है। सो स्नान, सिमरन में स्नान करके सेवा भाव उपासना, है ना, जो उपासना बड़े और बड़े सेवा भाव से अपने परमेश्वर के लिए हर चीज करके, ये पांचों गुण खान, बिल्कुल रिच है गुणों की खान है। बहुत इंटरेस्टिंग शेर, मुझे बहुत फनी लगा। आजकल बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं, है ना, कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में उन्होंने कितने वर्ष पहले ही लिख दिया कि इस युग में अगर निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, जिस युग में निंदा चुगली बहुत बढ़ जाएगी, वहां पे चमगादड़ लेके आएंगे, एक डिजीज जो कि दूर नहीं हो पाएगा किसी भी दवाई से, बल्कि हो पाएगा भगवान नाम से। ऐसे लिखा था, बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। सो मेरा बस एक ही प्रश्न था, निंदा चुगली करनी बंद कर दी उन्होंने तो 1400 में लिख दिया कि भाई जब निंदा चुगली बढ़ जाएगी तो ऐसी ऐसी बीमारी आएगी। पर बात यह है कि हमने निंदा चुगली करनी बंद कर दी। हमने जब हमें बाहर जाने को कहेंगे तो हम वैसे ही प्रदूषण करेंगे, वैसी सड़कों पे कूड़ा करकट डालेंगे कि नहीं? अब हम कुछ और बन के जाएंगे, बाहर ध्यान से जाएंगे, वैसे ही पोल्यूशन क्रिएट करेंगे कि नहीं? अब हमने सीखा है, अब हमने ये सब नहीं करना। क्या हम रेडी हैं उसके लिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पढ़ तो रहे हैं कि हम बाहर तुलसीदास जी ने ये सब लिख दिया और आ गई। उसके बाद क्या?
उसके बाद क्या क्या फिर से इनवाइट करना है कि नहीं अब हम सुधर गए, अब हमने दूसरों की बातें नहीं करनी, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना, दूसरों को आदर देना है, दूसरों से प्यार करना है, या वैसे के वैसे हैं वैसे ही जाना है कैसी वाइब्रेशंस के साथ अब जाना है बाहर से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो लिख दिया वो तो हो गया, अब होने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने क्या सीखा। सो ये चीज अब मुझे बहुत फनी लगी कि हाँ अब हमने बंद कर दी कि नहीं की, कि हम वैसे के वैसे ही हैं, घर ही बैठे हैं बस और जबरदस्ती क्या हमने अपने आप का ये सब बंद कर दिया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिमरन में सब सुख बसे, सिमरन में हरियाप, वहां नामी निवास है जहां नाम का जाप। सो सिमरन में सब सुख बसते, महाराज कह रहे सिमरन में हरियाप है, हाँ, और वहां नामी का निवास है और जहां नाम का जाप। सो जहां जहां जाप हो रहा है वहां परमेश्वर विराजमान है, वहां वे हैं। पर क्या हम विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत सुंदर है, अगर नहीं करते यूं ही माला करते जा रहे तो हमें ये देखना है कि जितनी भी मालाएं कर रहे हैं क्या परमेश्वर की उपस्थिति से हम कर पा रहे हैं, हम मान रहे हैं कि परमेश्वर वहां है, हम मान रहे हैं कि जैसे मैंने नाम लिया वैसे प्रभु है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साधु जपिए न, हाँ ये लास्ट था। सो बहुत सुंदर है, बहुत बहुत अनंत कृपा, बहुत ज्यादा। सो हमें बार बार महाराज वही सिखा रहे हैं, बट ओनली थिंग इज कि हमने क्या ग्रहण किया और हमारे जाप में कैसे चेंज आया, हमारे ध्यान में कैसे चेंज आ रहा, महाराज जैसे सिखा रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही मेन है ना। सो हम करते जाए। राम राम कहिए सदा सुखी रहिए, 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 राम 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 कहिए सदा सुखी रहिए, 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 राम राम कहिए सदा सुखी रहिए। सो हम आरंभ करते हैं। कल की जो टॉक थी, कल का जो प्रश्न था, उसी से उसकी कुछ थोड़ी सी और ब्रांचेस बनी, हम उसी से उठाते हैं, फिर आगे चलेंगे। हमारे पास आगे प्रश्न है, क्रोध के भी हैं जो हमारा चल रहा है, और बाकी अलग भी आए हैं। सो पहले वो करते हैं। कल जब हम बात कर रहे थे उन साधिका की, जब उन्होंने वापस अपने पति को इनवाइट करना था, तो मेन चीज हमने देखी थी कि बच्चे उनके कमरे में सो रहे हैं। हमने बहुत, आई थिंक हम लोगों की फैमिलीज में ये बहुत हो जाता है कि अगर पति नाराज है या आपस में झगड़ा है तो बच्चों को साथ रख लेते हैं एज अ, है ना। तो लिटरली ऐसा पोस्ट गया था आज कि जब आपस में झगड़ा है तो ऐसा नहीं कि पति का सब्स्टिट्यूट बच्चे हैं, नो, पति की जगह पति की ही है, बच्चे नहीं हैं वो कोई जगह ले सकते वो वाली। तो बच्चों को अपनी जगह पे रखना है। और लिटरली एक साधिका जी आई और उन्होंने डिस्क्राइब किया कि क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनके इन लॉज भी आए हैं, तो उन्होंने बोला अच्छा कहाँ सो रही हो, बेटे के पास? तो कहती भाई जहां आप कहो, ऐसे बोले।
तो कहते मैं तो अपनी मम्मी पापा के पास जा रहा हूं। अब ये जो एज है ये लिटरली होगी, हम 45 की एज की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला कि मैं तो जा रहा हूं अपने पापा मम्मी के पास, तुम जो मर्जी करो। ठीक है, उनके घर का माहौल इस तरह है, उनके पति आदर नहीं देते हैं, और हमने कल भी ये वाली चर्चा की थी। तो उन्होंने कहा कि अनुपमा वो तो चले गए, मेरा बेटा था अकेले सो रहा, तो मैंने सोचा मैं उसके पास चली जाऊं, और मैं सो गई उसके पास जाके। देखिए महाराज कहते साधना का रास्ता बड़े ध्यान से हमें करना है, राइट। सो एज अ वाइफ, ठीक है, हमारा हस्बैंड नाराज है, वो चला गया, दैट्स फाइन, वो उसका अपना चयन है, वो अपनी चॉइसेस मेक कर रहा है, उसने अपना चयन किया, वो चला गया। बट एज अ वाइफ हम ऐसे नहीं कह सकते कि अच्छा भाई ठीक है अब तुम चले गए तो चलो मैं बच्चों के पास जाके सो जाऊं। क्यों? मैं यही बताना चाहूंगी कि नहीं भाई, तुम्हारी जगह यही है, मैं यहीं सो रही हूं, और ये तुम्हारा स्थान है, तुम्हारा जब मन करे तुम वापस आ सकते हो, पर मैं यहीं हूं। आई एम देयर ओनली फॉर यू। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं बेटे के पास जाके नहीं सोने वाली मैं यहां पर, मैं यहीं पर हूं, और मैं तुम्हारे लिए यहां पर हूं, ठीक है, और तुम्हारा स्थान कोई और नहीं ले सकता। सो ये जो चीज है, अगर हम इस तरह से करते हैं कि आपस में अनबन हुई है या पति नाराज है, क्योंकि उन्होंने बोला वो 3 महीने तक नाराज रहते हैं फिर आ जाते हैं, कोई बात नहीं, ये उनका चयन है। हमें तो अपने आप को देखना है, हमने दूसरे को नहीं कुछ कहना, राइट। सो वो जो चयन करते हैं उन्हें करने दीजिए, ही इज वेलकम टू डू एनीथिंग। बट हमने क्या करना है, हमने बड़ा अपने आप में बिल्कुल अपने कर्तव्य पूरी तरह से निभाने, क्योंकि जब हमने जाना है वहां पर एक एक चीज देखी जाएगी। अच्छा भाई ये क्या था, तब तुमने ऐसे किया, तब तुमने ऐसे किया, एक एक लेखा जोखा पढ़ा जाता है, राइट। सो जिन लोगों को ये पता है तो वो बड़े ध्यान से कदम उठाएं जब भी ऐसे उठाने हैं। सो जब पति कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, बेटी के पास सोने जा रही हो, बोला नहीं भाई मेरा स्थान तो यही है, मैं तो यहीं सोऊंगी, आपने जब आना है आ जाइएगा, मैं नहीं कहीं जाने वाली। सो यहाँ पे मदर्स को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमने कल केस देखा कि वो कैसे बेटा, और कैसे यहाँ पे भी देखा कैसे बेटा मम्मी पापा के पास जाके सो रहा है, राइट। और हमने बाकी केसेस भी देखे कैसे जब जॉइंट फैमिली है कैसे हस्बैंड और बाकी सारे हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज द वाइफ नीड्स टू गिव द सिग्नल, अपना क्लियर होना चाहिए उसे, नहीं मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारी संगिनी हूं, मैं यहीं पे हूं तुम्हारे लिए। और कल वो सादिका जी ने कितना सुंदर स्टेप लिया और उन्हें बहुत सुंदर सफलता मिली, कि उनके हस्बैंड भी हैरान हुए कि ये क्या तुमने किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए स्टेप लिया, अपने रिलेशनशिप के लिए स्टेप लिया, राइट। सो हमें प्रयास करना है, हमें सक्सेस मिले ना मिले ये हमने नहीं देखना, उन्होंने भी नहीं देखा। वो इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि उनकी भावनाएं थी, वो इसलिए जा रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे हस्बैंड साधक नहीं है, वो ये सब चीजें नहीं समझते, मुझे उनकी केयर करनी है, मुझे उनको इस तरह से करना है, राइट। सो तब ये चीज उनको लेके गई कि उनके मन में वासना नहीं थी, उनके मन में ये नहीं था कि मुझे ये सब हो, नहीं, उन्होंने अपने हस्बैंड के अंडरस्टैंड करके उनकी सेवा के लिए गए, राइट। सो ये जो कपल का रिलेशनशिप है, एक वाइफ को बताना है अपने हस्बैंड को, नो आई एम देयर फॉर यू। और मैं जैसे रामायण जी में लिखा है, मैं आपके साथ चलने वाली हूँ, मैं आपके साथ रहने वाली हूँ, आपका चयन क्या है वो आप जानो, वहां मैं नहीं आऊंगी, वो आपका चयन है, आप मुझे स्वीकार करते नहीं करते स्वीकार। हो सकता था वो हस्बैंड ना भी आता, नहीं मैंने नहीं आना, ऐसे भी हो सकता था,
और होता भी होगा बहुत जगह जब हस्बैंड नहीं मानते, ऐसी स्टेप्स से भी नहीं मानते, नहीं मुझे नहीं आना, रहो अकेली, ठीक है रहते हैं अकेले, पर प्रयास करना है हमने। क्यों? क्योंकि हम साधक हैं, और साधक अपने कर्तव्य कर्म लूज नहीं करता है ना। ये मेरा कर्तव्य कर्म है कि मैं आपके लिए, मैं यहाँ अकेली ही रहूंगी, मैं पुत्र के पास नहीं जा रही, मैं आपके लिए हूं, मैं यहाँ रहने वाली हूँ, राइट। सो इस तरह से देखे। और बच्चों के पास ऐसे नहीं, उनके कमरे में, और खासकर जब बच्चे बड़े हो जाएं उनके साथ नहीं सोना मदर्स को, ताकि बच्चों को पता लगे कि जब वो बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, वो भी अपनी मदर्स के पास आके नहीं सोएंगे जब उनका झगड़ा होगा। हमें ये करके दिखाना है। अब देखिए, वो फादर जो उठ के मदर के पास जाके, पेरेंट्स के पास जाके चला गया, और मदर अपने बेटे के पास चलेगी, वो बच्चे ने क्या सीखा कि जब कपल में नाराजगी होती है अपने पेरेंट्स के पास जाके सो सकते हैं? नहीं, बच्चे सब कुछ, किसी ने बहुत सुंदर कल कहा कि अनुपमा, आदमियों को वो सुन रहे थे, हर्ट हो रहे होंगे कि कैसे मेन ट्रीट करते हैं वाइफ्स को, तो उन्होंने कहा कि आदमी को अपना देह अभिमान गिरना चाहिए। तो मैंने उन्हें रिस्पॉन्स में महाराज ने लिखवाया कि फादर्स अगर अपनी वाइफ्स को अच्छा ट्रीट करते हैं, बच्चे सीखते हैं, दे ऑब्जर्व कि मेरे फादर ने मेरी मदर को कैसे ट्रीट किया है, वो वहां से लेते हैं। जो हमारे पास इतने सारे केसेस आ रहे हैं जहां पर हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को, जो मैरिज है वो एक प्यार का बंधन है, पर हमारी मैरिजेस एडजस्टमेंट का बन जाती हैं, राइट। प्यार का नहीं रहती, एडजस्टमेंट बन जाती हैं। तो फिर वो फादर को देखते हैं कि उसने मेरी मदर के साथ कैसे बोला। उसे सिखाना नहीं पड़ता, कोई नहीं उसे सिखाता, पर क्योंकि फादर का बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है, मदर को वहां स्टेप इन करना है और बोलना है, रोना धोना नहीं। मदर को बड़ी स्ट्रांग होना है अपने बॉयज को ब्रिंगिंग अप करने में। नहीं तो हम देख रहे हैं हमारी फैमिलीज कैसे टूट रही हैं और कैसे ट्रीट करते हैं मैन, है ना, कैसे करते हैं। तो फिर मदर को बोलने, देखो तुम्हारे पापा ऐसे बोल रहे हैं, पर आदमियों को लेडीज के साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बोलना है। एक और चीज आती है, बच्चे यंग होते हैं, अपनी मदर्स के साथ लूज और गंदा बोलते हैं, तो मदर्स को फील बैड नहीं करना वहां पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी उन्हें ढील दे चुके, हमने ऐसे बना दिया, वो बन गए कि वो ऐसा बोल लेते हैं लूज। तो हमें वहीं खड़े होके बोलना है कि नहीं बेटा, लेडीज के साथ इस टोन में और ऐसे बात नहीं करते। बच्चा कहेगा मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो ऐसे ही करूंगा, सुनना है सुनो, नहीं सुनना ना सुनो। बोलो कोई बात नहीं, मैंने तो बताना है तुम्हें कि महिलाओं के साथ इस तरह से बात नहीं करते हैं, महिलाओं के साथ रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। हमारी संस्कृति है, सिंपल बात है। हमारी संस्कृति में मेन हमेशा महिलाओं के साथ अच्छी बात करते आए हैं। वो तो अब मिश्रण हो गया, तो अब ऐसा हो गया, राइट। सो ये बहुत सजग रूप से हमें अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे सब कुछ घर से सीखते हैं, कैसे पिता मेरी माँ को ट्रीट करते हैं, जब उसकी शादी होगी वो भी लड़की को वैसे ही ट्रीट करेगा, है ना। और फिर वही क्वेश्चंस हम ले रहे होंगे। पर अगर हम ध्यान देते हैं कि लड़का अपने पिता से इस तरह की बातें ना, माँ देखिए, हम केवल संस्कार दे सकते हैं, महाराज ने कहा, और हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने देखा है कि लड़के ने माँ के साथ, बहन के साथ गंदी टोन में बात किया, हमें उसे बोलना नहीं, ऐसे नहीं बात की जाती महिलाओं के साथ। महिलाओं के साथ रिस्पेक्टफुली बात की जाती है, ये हमें बताना है। और कहीं तो हमें ये कड़ी कट करनी पड़ेगी, और ये साधक लेडीज कर सकती है, महिलाएं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद सफर किया होता है इस तरह से।
सो बेटा चाहे आपको गलत बोल रहा है, हमें गलत बोल रहा है, आप फिर भी बोलेंगे नहीं, महिलाओं के साथ ऐसी टोन में नहीं बात करते, सिंपल। आगे वो सुने ना सुने ये उसकी मर्जी है, पर हमने तो बीज डालने। क्यों? क्योंकि हमारी यात्रा के बाद जब हमें सब लेखा जोखा बताया जाएगा तो वहां आएगा कि तुमने क्या सिखाया पुत्रों को कि महिलाओं के साथ कैसे बात करते हैं। तुमने सिखाया कि तुम भूल गई और रोती रही। रोना धोना नहीं है हमने बहुत स्ट्रांग विमेन बनना है। आत्मज्ञान और परमेश्वर प्रेम, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। आज महाराज ने कल भी दिया प्रसाद, अब तो हमारा बिल्कुल जीवन का ऑब्जेक्टिव ही यही बन गया है, परमेश्वर प्रेम व आत्मज्ञान। इसी से हमने बढ़ना है। हमने कोई रोने धोने वाली नहीं बनना, हमने कोई नाराज उदास ऐसी वाली नहीं बनना, हमने कोई अग्रेसिव नहीं बनना। नो, हम बहुत ग्रेसफुल बट एम्पावर्ड विमेन बनेंगी। ये सब महाराज जो हमें सिखा रहे हैं वैसे, राइट। सो इसलिए हमने यहाँ से सीखा कि हमने पुत्रों के पास जाके नहीं सोना है। अगर नाराजगी होती है अपने ही वहां सोना है। हम क्लियरली, हस्बैंड जाते हैं जाएं, वो उनका चयन है, पर हम क्लियर इंडिकेशन दे कि मैं आपके लिए हूँ, राइट। मैं यहीं रहूंगी, मैं किसी के पास नहीं जा रही, मैं आपकी हूँ, राइट। मैं इधर ही रहूंगी, आप जहाँ मर्जी जाना चाहते हैं जाए वो अलग बात है, राइट। ये चीज है। सो इस चीज में अगर कोई प्रश्न हो जरूर पूछेगा, क्योंकि मैं यूजुअली एक दृष्टिकोण ले रही हूँ। जिस तरह का प्रश्न आया होता है इसके और भी दृष्टिकोण हो सकते हैं। सो वी आर ऑलवेज रेडी टू लर्न। बहुत बहुत सुंदर। इसी से रिलेटेड लेते हैं, नहीं, यहाँ पर ये लेते हैं। एक और आया, जैसे पति की बात ही चल रही है, अभी सारे रिलेशनशिप्स में एंगर की बात भी वही आएगी, तो हम वही उसी में ही कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न आया कि भाई गुस्सा आता है ना, पति समझते नहीं है, तो पूछा क्या समझें, क्या समझाना है हमें, हम खुद क्यों नहीं चेंज हो रहे, पति को क्या समझाना है। कहते कि बाधा बनते हैं साधना में, बाधा बनते हैं। तो अगर आप ऐसे जा रहे हैं और वो रोड ब्लॉक करके हैं, तो आप ऐसे चले जाइए ना, डिटोर ले लीजिए। अगर वो रास्ते में ऐसे हैं, इस तरह चले जाइए। देखिए बहुत बहुत महिलाएं जब कमेंट्स में लिख रहे होते तो मैं उनसे पूछती हूँ, आप अपने आप से प्यार करते हैं? तो कहते हैं हाँ मैं करती हूँ। अपने आप को आदर देते हैं? हाँ आदर देती हूँ। साधना, परमेश्वर का जो नाम है वो एक हर ह्यूमन का बर्थराइट है, ठीक है। उसका जन्म सिद्ध अधिकार है अपने परमेश्वर का नाम लेना। पर हम अधिकतम जगह देखते हैं कि इन लॉज पति बोलते हैं कि ये क्या, या टिप्पणी करते हैं, ठीक है। इस तरह हमने बहुत सारे प्रश्न आते हैं हमारे पास। तो देखिए जब वे बोलते हैं सुन लीजिए और अपने मन में बोलिए, मैंने तो किसी से नहीं पूछा, मैंने तो किसी से नहीं पूछा, मुझे बताओ क्या करना है। जब मैं पूछूं तब बताओ। सो एक और प्रश्न आया, गुस्से का ही आया, हम गुस्से पे मूव ऑन कर चुके हैं आई गेस। तो गुस्से पे आया कि मुझे गुस्सा आता है, हमारे विचार नहीं मिलते। ये नेचुरल है, परिवार में बच्चे बड़े होंगे, किसी के विचार नहीं मिलेंगे, चारों स्क्वायर बन जाएगा। शिव जी का परिवार देख लीजिए, सबकी पर्सनैलिटीज अलग हैं, पर उन्हें इकट्ठे रहना आता है ना। तो पर यहाँ पर विचार नहीं मिलते, कोई बात नहीं विचार मिलते तो सो व्हाट। तो वो कहती हैं कि पति बोलते हैं ये तुम्हारी उम्र नहीं है करने की। पर उन्होंने बोला क्यों? आपने कुछ पूछा उनसे? या वो यूं ही बोलते हैं?
तो अगर यूं ही बोलते हैं तो हम बड़े प्यार से बोल सकते हैं, हे स्वीटहार्ट, ऐसे बोले। जब हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा ना, तो हम कहें बड़े प्यार से, हे डार्लिंग, हे स्वीटहार्ट, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं था जानू, मैंने तो पूछा ही नहीं था कि मैं पाठ करूं कि ना करूं। है ना। सो देखिए, वो फजूल, मतलब हम लोगों की आदत है फ्री में राय देने की, है ना। तो भाई मैंने करना है पाठ, तो डार्लिंग मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे कि मैं करूं कि ना करूं। सो मैं बस आती हूँ, ये मेरा टाइम है पाठ करने का, आती हूँ। सिंपल बात है, घबराना नहीं है। साधना करना, आप उस घर, यही बात है कि हम अपने आप को कितना प्यार करते हैं, राइट। सो देखिए, अगर हम साधना कर पाए और हमें जीवन में कुछ नहीं मिला पति से, बहुत बड़ी डील है ना। महाराज कहते हैं ना, सस्ती जान सस्ती है। अगर हम पाठ कर पाए और पति से हमें और कोई चीज नहीं मिली, पर पाठ कर पा रहे हैं, यू गॉट एवरीथिंग, एवरीथिंग। फिर तो डील भी मत करना, रोना भी मत, ये नहीं देते, वो नहीं देते, ऐसे नहीं बोलते, वैसे नहीं बोल, बिल्कुल नहीं। पाठ कर पा रहे हैं, राइट। सो जो पाठ जहां पे सासू माँ और वो लोग बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए, फ्री में बोल रहे हैं, आपने तो पूछ ही नहीं रहा है, फ्री में बोल रहे हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना। कहते हैं कि किसी ने बोला, मेरे स्वामी जी को ऐसे बोला, आई डोंट केयर, मुझे तो करना है। हमें निडर बनना है, हमें घबराना नहीं है। आप नए घर में जाती हैं, हम नए घर में जाते हैं और हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं ना। नया घर है, शादी हुई है, सासू माँ ये, फिर धीरे धीरे हम वापस अपने नॉर्मल सेंस उसमें आ जाते हैं कि हमें ये नहीं करने दे रहे। पर देखिए, जो चीज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में, वो तो आपने करनी है, वो किसी से पूछ के नहीं करनी। मम्मी जी खाना क्या बनाना है, पूछ लीजिए। पति जी क्या खाएंगे, पूछ लीजिए। आज आज कौन सी सब्जी बनानी है, पूछ लीजिए। ठीक है, ये उनके घर के रूल है, ठीक है, बढ़िया है, इजी है, वो बता देंगे तो बहुत सुंदर बात है। पर पाठ तो मेरी चीज है भाई ये तो मेरी अपनी, एक मेरी जिंदा रहने की चीज है। यहाँ पे तो मैंने किसी से नहीं पूछना, मैं क्यों पूछूं, मैं तो ह्यूमन हूं ना मैं इंसान हूं, मुझे जीने के लिए चाहिए, सिंपल बात है। सो इसलिए निडर होके बैठिए, अपने स्वामी जी महाराज को ले आइए। हम बैठते नहीं ना, जैसे उन्होंने कहा है कि अंग संग मान के बैठी ना कल वो साधिका जी, कि मैंने स्वामी जी को रख दिया कि महाराज आप जानो, और वो निडर होके बैठी और अपना पूरा 1 घंटा जम के पाठ किया। ये हमें करना है। आप देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे, लोग बोलना बंद कर देंगे, वो अपने आप कहेंगे नहीं ये बैठती है, ये अपना कुछ करती रहती है, कहने दो जो मर्जी, हमें क्या लेना देना। हमें पता है हम किसके बच्चे, शहनशाहों के बच्चे, हमें बैठ के करना है, सिंपल बात है। यहाँ पर अपने आप से एक तो राम नाम को प्रमुखता देनी है, घबराना नहीं कोई। देखो स्वामी जी महाराज कभी घबराए? उन्हें कहा तुम राम छोड़ के ओम लिखो, घबराए वो? उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लिखता। उन तो श्रीराम कहा, नहीं मैं नहीं लिखूंगा, मैं राम को ही लूंगा। कोई घबराए नहीं, कहते बाय बाय, चले गए, बड़े प्यार से गए, कोई नाराजगी नहीं। स्वामी जी महाराज देखिएगा, उनकी सारी जीवनी देखिएगा, कहीं कोई नाराजगी नहीं, प्यार से हर चीज किया उन्होंने। अगर वे आर्य समाज से राम राम किया, बड़े प्यार से गए। कहते उन्होंने लिखा बड़ा प्रेम दिया उन्होंने। वो जैन मत से गए, बड़ा प्रेम दिया उन्होंने। बाय बाय करके गए, पर कहते बड़ा प्रेम दिया उन्होंने, है ना। हमने अपने गुरुजनों को फॉलो करना है, अक्षर अक्षर,
उनकी लाइफ से, उनके व्यवहार से, हर चीज से कैसे वे करते, राइट। सो अगर हमारे इन लॉज में हमारे पति देव फ्री में हमें एडवाइस देते हैं कि भाई ये करती रहती हो, स्माइल कर दीजिए, कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, बस मैं करके आई, अभी आर्ग्यू नहीं करना, सिखाने नहीं लग जाना, मुझे करना है, मैं करके आई। अच्छा आप मुझे बताइए, आपने अपने बच्चों को क्लीन करना होता है, पॉटी करनी वो कर देते हैं, आप क्लीन करते हैं जाके, आपने अपने बच्चों को खिलाना है, खिलाते हैं जाके, राइट। आपको अगर कोई बोलता भी है क्या करे, नहीं, आप नहीं ध्यान देते, आपने अपने बच्चे को क्लीन करना है, नहीं देते ध्यान, है ना। उसी तरह से कोई जो मर्जी बोलता रहे, नहीं, हमें नहीं ध्यान देना, हमें तो दुख भी नहीं मनाना, हमें तो बहरे बन जाना है और बैठ के करना है प्यार से, ये जान के आप कौन है, मैं स्वामी जी महाराज की हूं, मैं महाराज की हूं। कितने खुश होंगे वो कितने खुश होंगे। महाराज कहते हैं कि अपने कर्तव्य निभा के जब कोई पाठ सब करता है तो, और कोई कुछ बोलता है तो वो रावण हो जाता। हमें रावण की नहीं सुननी, हाँ, कर्तव्य नहीं किए और बैठ गए करने, हाँ, तो फिर कोई टोकता है तो वो कौन है, तो महाराज कहते वो राम टोकते हैं, राम याद दिलाते हैं, अरे कर्तव्य रहते हैं, तुमने ये सब नहीं किया और करो जाके, और तो वो राम है, रिमाइंड करवाते हैं कर्तव्य इज सो इम्पोर्टेंट। सो इसलिए घबराना नहीं है, और कि कोई पाठ पूजा के लिए टोकता है, रोना धोना नहीं है। हम स्वामी जी महाराज के बच्चे हैं, हम उनका लक्ष्मण रेखा लगा के बैठे और बिंदास होके पाठ करें। ये है अपने आप से प्यार, ये है राम को प्रमुखता, ये घबराना नहीं है। पाठ के लिए कोई मना करता है, वो बेचारे वो क्या जाने मैं क्या कर रही हूँ है ना। जिनको नहीं पता, जो अज्ञानी है, उनकी बातों का तोड़ना बुरा मानते हैं, उन पे तो करुणा करते हैं कि हाय बेचारों को पता ही नहीं मैं क्या कर रही हूँ, है ना। जैसे हम समझते हैं कि देखो जी अमेरिका में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म करो। अब देखो ऐसी सोच पे हम करुणा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, है कि तुम्हारे नेता लोग अच्छी सलाह दे रहे हैं और आप धरना दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु कृपा कर दीजिए राइट। सो इसलिए हमें गुस्सा नहीं होना, हमने दबना नहीं है, हमने रोना नहीं है। नो, हम स्वामी जी महाराज के बच्चे हैं, उनका राम नाम ले रहे हैं, राम में शुभता है, मैं जाप करूंगी मेरे सारे घर में शुभता आएगी। अपने अंदर बोलना है, दूसरे को नहीं बोलना दूसरे को नहीं बोलना, क्यों? क्योंकि हम किसी को सिखाने नहीं आए हैं, हम खुद को सुधारने आए हैं। हमने किसी को लेक्चर नहीं देना, हमने किसी को, पति को नहीं सिखाना, सासू माँ को नहीं सिखाना, हमने अंदर बोलना है। अरे जो वो ऐसे बोलेंगे, स्वामी जी को ऐसे बोला, राम नाम को ऐसे बोलते, अरे मेरे राम नाम से तो इस सारे परिवार में शुभता आएगी, मंगल आएगा, मैं कैसे इसे छोड़ दूं ये मेरा घर है, मैं कैसे शुभता को ना आने दूं, मैं बिंदास होके बैठूं। कहते रहे, अपने आप शांत हो जाते हैं, अपने आप शांत हो जाएंगे, होते हैं, महाराज ने लिखा है। तो इसलिए घबराना नहीं होता। हम राम नाम, हमारे महाराज हमारे सारथी हैं, राम हमारे सारथी हैं, हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, राइट। सो बिंदास होके करना है जो अतिशय प्रिय हमारा है, राइट। साडे गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना, साडे गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना, साडे गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार
लंघना, साडे गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना, साडे गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना, साडे गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना, साडे गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना, साडे गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना। राइट, सो हमें अब याद रखना है कि अगर पति टोकते हैं सो बड़े प्यार से, बहुत सुंदर से, मीठे मीठे शब्दों में बोलिए, आई मैं अभी, हाँ आप रुकिए अभी आती हूँ, ठीक है, ऐसे बोलना है। और आर्ग्यू नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हम प्रेम के पथिक है। और अगर सासू माँ कहती हैं, अगर आपका ऐसा रिलेशनशिप है कि आप उन्हें हक दे सकें या प्यार से कंधों में कह सके, जब वो ऐसे से उगल रही हैं, बड़े प्यार से कंधे दबा के कहिए, मम्मा मैं आती हूँ, हाँ अभी आई, हाँ, चाहे जितना मर्जी बोलते रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनकी सोच है, हम अपनी सोच थोड़ी ना बदल दें, या राम नाम के लिए खासकर, वैसे तो हम बदल रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारा प्रश्न एंगर पे ही आया कि मैं पहले इस केस में बहुत इच्छा थी कि मनपसंद का लड़का मिले जिसके साथ शादी हो जाए, ठीक है, यंग बच्चे हैं, और मिल गया। प्रभु ने बहुत कृपा की, बहुत मेहनत से मिला और बहुत अनंत कृपा बरसी, मिल गए। अब देखिए, अब हम साधक है, हमें मिल गई चीज जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाहिए थी अपनी लाइफ की, अपने मनपसंद का साथी मिल गया। पर देखिए, हम अब वही महाराज कह देते हैं ना, बंद नहीं होते। अब मिल गया, अब और, क्योंकि अब एक चाह के और चाहें आ जाती हैं, उस पे थोड़ा सा लगाना चाहिए, थोड़ी सी रोक लगानी चाहिए। तो अब कहते हैं कि मैं चाहती हूं वो मुझसे वैसे प्यार करे जैसे मैं चाहती हूं। जैसे मैं चाहती हूं वो मुझसे वैसे प्यार करे। वे करते हैं, पर फिर वो खींच जाते हैं, क्योंकि वो उनकी नॉर्मल सेल्फ नहीं है, उन्हें आर्टिफिशियल बनना पड़ता है आपके लिए, क्योंकि आपको किसी एक तरह का प्यार पसंद है। सिंपल बात है, राइट। तो यहाँ पे किसको ठीक होना है? कौन दुखी है और कौन अपनी इस तरह की कामना से पति को भी दुखी कर रहा है ना? सोच की बात है। तो हम सेटिस्फाई नहीं हुए कि हमने परमेश्वर से बड़ी अरदास की, बड़ी मेहनत की, प्रभु ने मनपसंद का एक बहुत अच्छा दे दिया, हमें पति दे दिया जो कि पूर्ण रूप से बहुत अच्छा है। तो हम क्यों और बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे हो, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे। ये तो ठीक नहीं है। अगर परमेश्वर ने एक दे दिया है, आनंद रहिए, बस खत्म बात, मिल गया सब कुछ, राम नाम है, अच्छा पार्टनर है, दैट्स इट। तो अगर आगे आगे हम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारी साधना हम कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, हम ठीक से नहीं कर रहे, क्योंकि हमें और नहीं बढ़ना ना। अगर साधना अच्छी चल रही है, इसका मतलब हमारी कामनाएं, वी शुड बी सैटिस्फाइड, आनंदित होना चाहिए। पर हम तो दूसरे को कह रहे हैं कि भाई तुम मुझसे वैसे प्यार करो जैसा मैं चाहती हूँ। क्यों भाई? वो आपको वैसे क्यों नहीं प्यार कर सकता जैसे वो चाहता है? वो भी तो इंसान है, प्यार करता है तभी तो शादी हो गई ना। तो वे आपको नेचुरली जैसा वो है वैसा क्यों नहीं कर सकता प्यार? वैसा ही क्यों करे जैसा आप चाहते हैं? आप कीजिए ना, आप जैसा प्यार करना चाहते हैं आप कीजिए। बी योर नेचुरल सेल्फ। जैसा वो करना चाहता है उसे इंडिपेंडेंस दीजिए ना, कि वो आपको कर सके। उसने शादी की, बहुत सुंदर, उसके ने सब कुछ किया,
तो उसे दीजिए इंडिपेंडेंस कि वो आपको अपने ढंग से प्यार कर सके। स्वीकार कीजिए उसे जैसे वे प्यार करता है। अपनी तरह क्यों अपनी लिस्ट बनानी, बेस्ट जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करे। ये तो दुखों का गड्ढा है बिल्कुल, है ना। आपको ये विश्वास होना चाहिए, जैसे हमें राम नाम पे विश्वास है कि मेरे राम अंग संग हैं जब मैं उनकी चर्चा करती हूँ, वैसे आपको विश्वास होना चाहिए मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करते हैं। दैट्स इट। आपको उसमें जब आपकी पसंद के हैं और सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, तो आपको विश्वास होना चाहिए मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करते हैं। दैट्स इट। और क्या चाहिए, और क्यों बढ़ाते रहना और चीजें, है ना। ये तो यहाँ पे तो फिर अपने साधना में हमें वृद्धि करनी है बहुत ज्यादा, राइट। फिर हम फिर हमारे थॉट्स नहीं मिलते हैं, पर एक थॉट तो मिला कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी हो गई, है ना। अब किसी एक टॉपिक पे थॉट्स नहीं मिलते तो क्या हुआ, जाप कर सक रहे हो, साधना कर सक रहे हो। अगर वह आपको साधना के लिए मना नहीं करता तो आप बाकी चीजें उसकी क्यों नहीं मान सकते। अगर वह आपको जाप पाठ में या जिस तरह आप करना चाहते हैं उसमें आपका अपमान नहीं करता, आपको रोक टोक नहीं करता, तो फिर बाकी चीजें मान लो। सिंपल, है ना। तो ये देखना है ना कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या लाइफ में, मेरे लिए मेरे को पार्टनर मिला, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत सुंदर बात है। और मिल गया, मुझे मिल गया, हाँ। अब मेरा राम नाम है, मुझे अंत समय तक राम नाम लेना है, तो मैं राम नाम वो लेने देता है। ओ बाप रे, अगर वो लेने देता है तो इससे बड़ी बात क्या है। तो बाकी चीजें जो डिसीजंस मेक करने हैं, जो ये करना है, वो करने दो उसे। इतनी बड़ी वो चीज दे रहा है कि आप साधना कर पा रहे हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी साधना से। बल्ले बल्ले, सब कुछ मिला हुआ है। देखिए, सब कुछ मिला हुआ है, भरे पड़े हैं हम, पर हम क्या, क्योंकि हमने साधना ठीक ढंग से नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, और देख रहे हैं, और खुद ही सब क्रिएट कर रहे हैं। ये सब कचरा, दिस इज ऑल कचरा, राइट। सो अगर देखिए मैन अगर करने देते हैं, जाप पाठ में रोका नहीं करते, देन गिव योर लाइफ, कोई बात नहीं, उसकी सारी बातें मान लो, क्या फर्क पड़ता है। राम नाम है, राम नाम कर पा रहे हैं। कईयों को तो ये भी इतना जबरदस्ती करना पड़ता है, रास्ते निकाल के करना पड़ता है, ठान के करना पड़ता है। सो आपको तो आराम से करने दे रहे हैं, तो फिर बाकी चीजें मान लो, राइट। सो ये साधक ऐसे मानता है, उसे ये पता, तभी महाराज बार बार पोस्ट लेके आते, क्या चाहिए जीवन में, क्या चाहिए। अगर जाप पाठ करने दे रहे हैं तो मान जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब नहीं इम्पोर्टेंट। ये तो पता होना चाहिए अब तक, ये चीजें नहीं इम्पोर्टेंट है राम नाम, है ना। और वो करने दे रहे, सो हैव इट। सो ये बहुत है। और इसी के साथ मिलता जुलता हमारा प्रश्न था, क्रोध का सेम विचार नहीं मिलते, सत्संग और जाप करने नहीं देते तो डिप्रेशन हो जाता है, राइट। सो यहाँ पर यही हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो जब बोलते हैं कि तेरी उम्र नहीं है जाप पाठ करने की, तो प्यार से हगी दे दो, बोलो मैं अभी आई, प्यार से दे दो, गुस्से नहीं होना, समझाने नहीं लगना। हाँ, ये हमने अभी डिस्कस किया। प्यार से दे दो, प्यार से हगी दे के बोलो मैं अभी आती हूँ। हाँ, कोई रिटेलिएट नहीं करना, कोई आंसर बैक नहीं करना, कोई मनाना नहीं, बोलो बस मैं आई, राइट। क्योंकि अगर वे कहते हैं तेरी उम्र नहीं है करने की, तो हम ये जानते हैं कि उस बेचारे को कुछ नहीं पता,
और उसे सिखाने हम तो आए नहीं है। वो मेरे महाराज ही करेंगे, राइट। सो जब हमें क्वेश्चन से, दूसरा जब क्वेश्चन करता है, हमें पता लग जाता है उस बेचारे को कुछ नहीं पता, राइट। सो वहां पर नहीं समझाना, क्योंकि हमारे समझाने से नहीं समझेंगे, ये गांठ बांध लेनी चाहिए, राइट। सो जब वो ऐसा कहते हैं फिर चले गई तो, फिर चले गई तो जोर से हगी दे के बोलो अभी आती हूँ, आप बच्चों को देख लो, अभी आती हूँ, चले गए। डिप्रेशन नहीं करना, उदास नहीं होना, प्यार करना है, और प्यार करके अपना जॉब करना है। हाँ, जब हम सिखाने लगते हैं ना फिर झगड़ा हो जाता है, यहाँ पे सब गड़बड़ करते हैं। सिखाना नहीं है, अपना रूपांतरण करना है। हाँ, सो जब कोई मना करता है हगी दे दो, प्यार से हगी दे दो और बोलो आती हूँ। कोई नहीं कुछ कहेगा, उसे हगी मिल गई। हाँ, ये बोल सकते हैं। हम कईयों की आदत होती है, तूने तो कोई कहना मानना ही नहीं है, तूने तो आज तक मानना ही नहीं है, तो फिर हगी दे दो, फिर दे दो, फिर प्यार करके आओ। हमें क्यों आंसर देना इन चीजों का, उन्हें थोड़ी ना कुछ पता है, हमें जो पता है इसकी इम्पोर्टेंस, राइट। तो जब हमें इसकी इम्पोर्टेंस पता है, हमने दूसरे को सिखाना नहीं है। बिग बिग रेड क्रॉसेस मान लीजिए इन शब्दों पे, हमने सिखाना नहीं है, हमने खुद सीखना है, हमने खुद करना है, हमने सिखाना नहीं है। ये गुरुजनों को नहीं पसंद, पति को सिखाना गुरुजनों को नहीं पसंद। हम उनके गुरु नहीं हैं और हम गुरु बनना नहीं है हमें, सो ये क्रॉस करना है, राइट। सो जो चीज प्यार से, लाड से बन सकती है, वो सिखाने में और डिप्रेशन में नहीं जाना, वो व्यर्थ है, वो रास्ता नहीं ठीक लिया, राइट। प्यार से बोलना ही नहीं कुछ, क्यों करती है, क्या करना, बस प्यार से हगी दे दो और जाओ जाप करने आराम से। ये है हमारा रास्ता, ये ट्राई करके देख सकते हैं। कई लोग ट्राई करते हैं और तुम महाराज बहुत प्यारा प्यारा दे रहे हैं उनको प्रसाद, सो हम कर सकते हैं, राइट। सो आई बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सुंदर सुंदर डिस्कशंस करवाते हैं और कीजिए महाराज जी सब हमारे साथ थे। सो आई हम बैठे सीधे होके और अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। मैं देह नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं सोच भी नहीं हूं, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा प्योर, उज्जवल, तेजस्वी, स्वयं प्रकाशमय, स्वयं आनंदमय। आत्मा को आनंदित रहने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, ये उसका स्वभाव है आनंदित रहना। आत्मा को प्रेम करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, वो स्वयं प्रेम है। ये है हम। आत्मा देह से अलग है, देह में है पर देह से अलग है।
कल्पना कीजिए ज्योति स्वरूप भीतर, वो ज्योति है। कल्पना कीजिए आपने अपने हाथों से उस ज्योति को पकड़ा और देह के बाहर ले आए। वो ज्योति देह में नहीं, बाहर है। खत्म देह, आत्मा देह से भिन्न है। आत्मा देह से भिन्न है। देह के सारे कार्य आत्मा की शक्ति से ही होते हैं। हर चीज आत्मा की शक्ति से होती है। देखना, सुनना, सोचना उस शक्ति से होता है। वो है हम। आत्मा कभी परेशान नहीं होती है। आत्मा कभी उदास नहीं होती है। आत्मा हर समय अपने राम को स्मरण करती है। आत्मा हर समय अपने राम से तार जोड़े रखती है। देह अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है। देह में रूपांतरण आता है, मन का रूपांतरण हम करते हैं, स्वयं भी आता है। पर आत्मा को कोई रूपांतरण की आवश्यकता नहीं। आत्मा में कोई रूपांतरण नहीं होता कभी भी। संपूर्ण प्रेम से परिपूर्ण, निश्चिंत, सुरक्षित, मैं आत्मा हूँ। मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं कभी मर भी नहीं सकती। मुझे कोई धोखा भी नहीं दे सकता। मेरे में अनंत शक्ति है। मैं आत्मा।
देह से अलग, मन से अलग। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में बारंबार धन्यवाद। जय जय राम।